हैं यहाँ पर मेन पार्ट में है। और यहाँ पर अपन एक चीज़ देखने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे सो ये आपको थोड़ी हाइट में दिख रही है जगह। और अपन को सबको मालूम है इंक्लाइंड में चीज़ें नीचे अपने आप आती हैं, ऊपर अपने आप नहीं चलती हैं। तो अभी आपका आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल में है और मेरा किसी भी एक्सेलरेटर में पैर नहीं है। और गाड़ी में बस अभी ब्रेक लगा हुआ है, मैं ये ब्रेक छोड़ूंगा तो अपन को ये देखना है कि गाड़ी अपने इंक्लाइन में अपने आप ऊपर जाती है कि नहीं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। कहीं पर भी ये देखिए एक्सीलेटर में कहीं पर भी कोई भी पैर नहीं है। तेजी से गाड़ी अपने भारी गाड़ी कहीं पर कोई भी एक्सीलेटर में ब्रेक नहीं होगी, पूरा टॉप तक पहुंच गई है गाड़ी, एग्जैक्ट टॉप पॉइंट है। अभी भी अपने आप चल रही है, आप देख सकते हो पूरी पूरी की पूरी गाड़ी अपने आप चल रही है। हमको सिर्फ एक स्टीयरिंग तैयार। चलिए तो आपने देखा अभी कि किस तरीके से गाड़ी और पानी आपके हिल में ऊपर चढ़ रहे थे ग्रेविटी के अगेंस्ट में। अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस मेन पार्ट की बात नहीं है, बहुत जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि पानी उल्टा बह रहा है, ठीक है, और आपकी गाड़ी उल्टी चल रही है। अब इसके लिए लोग अलग अलग थ्योरी बताते हैं। कई जगह अगर आप देखोगे तो कई जगह मैग्नेटिक हिल नाम दे दिया जाता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है उसके अंदर, मैग्नेट का बना हुआ है पहाड़, इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि उल्टा चल रहा है गाड़ी। अरे भैया इतना पावरफुल मैग्नेट होता तो अपन सबको ही अपन मैग्नेटो नहीं बन जाते भैया, हवा में उड़ रहे हैं मैग्नेट, अपना लोहे का वो पहन लिए दोनों साइड और हवा में उड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, कुदरत का करिश्मा बोला जा रहा है, करिश्मा का करिश्मा तो है नहीं है, तो कुदरत का ही करिश्मा है। तो बट यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है? अब बात आती है, कई लोग बोलेंगे अब जो भी हैं कि सर क्या यहाँ पर फिजिक्स फेल हो गई, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये चीजें कैसे चल रही हैं? तो अब आप बोलोगे सर फोर्सेस होते हैं, सर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लेके जा सकती है? नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चलो मान लिया कि चलो एक बार इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कार को लेके चल भी जा रही है, तो फिर वो वाटर पे कैसे फोर्स लगाएगी? वाटर तो डाई मैग्नेटिक होता है, तो उसमें फोर्स लगा ही नहीं सकती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी इसको इतना तेज नहीं लेके जा सकती। तो फिर मतलब माजरा है क्या? ठीक है। अगर आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। आप वो देख सकते हो कि उस एक्सपेरिमेंट से कि जी में धरती माता के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई भी अंतर नहीं है। लेट्स सी दैट। ये 2 मीटर की हाइट से मैंने ये पत्थर को, एक स्टोन को मैंने फेंका यहां पर। सो अब देखिएगा मैंने इसका पूरा एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया, आपका इस स्क्रीन को पॉज करके पूरा मतलब जो ये वीडियो बनी उस वीडियो में उसको दोनों सेकंड्स को पॉज करके मैंने उन दोनों के बीच का वीडियो निकाला। हाँ, ये जितना देर गिरा ये, तो वो टाइम जो मैं आपको बता रहा हूं वो टाइम आपका निकल के आया 0.64 सेकेंड। कितना निकल के आया? 0.64 सेकेंड। और हाइट कितनी कवर करी? 2 मीटर। u इक्वल टू 0। जब मैंने उसको छोड़ा ऊपर से तब उसमें मैंने कोई भी उसको रफ्तार नहीं दी, वो रुका हुआ था 0 स्पीड से, तो वो गिर रहा था। तो इसी से अपन ने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन निकाला जो आया 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन को यहां से ये बात पता चल रही कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई भी अंतर नहीं है। मैंने वहां पर कंपास भी रख के देखा, वो प्रॉपर सही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता रहा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई झंझट नहीं है। सर फिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों गाड़ी उल्टी जा रही है, वाटर उल्टा जा रहा है हाइट में? सर इसका क्या रीजन है, हमको बताओ। सर पिकनिक स्पॉट है सर, कहाँ है? हम भी जाएंगे देखने के लिए। चले जाना, बिल्कुल चले जाना, आपको वहां पर वो चीज फील होगी कि हाँ अपन ऊपर जा रहे हैं। लेकिन उसका रीजन के लिए मैंने आपका यहाँ पर एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो कुदरत ने यहाँ करिश्मा किया था वो यहाँ पर मैंने करिश्मा किया है।
सो चलिए देखिए सौरभ का करिश्मा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों साइड ये जो बैट है ये हाइट 8 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट है। 8 सेंटीमीटर के आसपास ये हाइट है, इधर और उधर दोनों के बीच में अंतर है। और मैं बॉल रखूंगा तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो जाएगा ऊपर। देखिए बॉल ऊपर गया। अभी हो क्यों रहा है देखिए, दोबारा देखिए आप, बॉल जैसे ही रखा आपने ये बॉल जा रहा है आपका ऊपर। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि बॉल ऊपर जा रहा है? अब देखिएगा, अब इसको आपको यहाँ पर रीजन दिखाई देगा जब मैं कैमरा को बैक लेके जाऊंगा, तो आपको यहाँ पर पूरा रीजन दिखाई देगा कि एक्चुअली में वो पूरा ग्राउंड ही मैंने अलग सेट कर रखा है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये जो बैट है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे ही है। बट जब आप कैमरा को घुमा के देख रहे थे, देखो वो पीछे का वो आपका जो कैलेंडर आप देख सकते हो, कैलेंडर भी टेढ़ा रखा हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पर जो रखी हुई हैं ये भी टेढ़ी रखी हुई हैं। तो उसके कारण ये जो बैट था वो आपको ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा था। सेम यही चीज हो रही है ये सारी स्पॉट्स में, ये सारे पिकनिक स्पॉट जो आज बन चुके हैं वहां पर कुदरत ने बाकी, जैसे मैंने यहां पर किया ना, कैलेंडर ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये टेबल को टेढ़ा कर दिया ताकि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से ये ऊंचा दिखाई दे, वही चीज वहां पर इन्वायरमेंट ने कर रखा है। पूरी जमीन आपकी ज्यादा नीचे जा रखी है, और जो जिस जमीन को मैंने आपको दिखाया जहां पर कार ऊपर जा रही थी वो उसके हिसाब से थोड़ी ऊपर है, लेकिन अभी भी हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है। वो ढलान ही है, और वो ढलान के कारण, ग्रेविटी के कारण ही कार नीचे ऐसे जा रही है। लेकिन वो अपन को इल्यूजन हो रहा है, ऑप्टिकल इल्यूजन, अपनी आंखों का धोखा हो रहा है कि अपन को वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। आई होप आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, जब वही कैमरा ऐसे टेढ़ा था तो आपको लग रहा था यार जादू क्या हो रहा है, बॉल ऊपर जा रही है। बट जब वही कैमरा आपका पीछे गया तब आपको समझ में आया, अच्छा दुनिया ऐसी, आपने वहां की दुनिया ही पलट दी थी, बदल दी थी। तो बस ये चीजें हैं। इसमें मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज आप जब देखते हैं ना तो उसके बारे में सोचिए, क्योंकि मैं जितने भी स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, भले ही आपको उसका रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन जब आप सोचते हो तो आपका ब्रेन डेवलप होता है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है जब आप स्टडीज कर रहे हो, क्योंकि किसी का भी बाई बर्थ जो आपका ब्रेन है वो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा तेज है और बहुत कोई धीरे है, किसी का दिमाग धीरे चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप जितना चीजों को सोचोगे, क्वेश्चन अराइज करोगे, उतना आपको ब्रेन बढ़ेगा। तो ये मेरे साइड से आपका एक आंसर था। चलिए फिर अभी आपसे अलविदा लेता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय।